पिक ऑफ द डे। कुणाल जी और राकेश जी और बाकी हमारे सारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, बिगुल के साथ स्वागत। स्वागत किया जाए सचिन जी का भी। सचिन जी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त शर्ट का कलर देखो, एकदम शाइनिंग ब्राइट, एकदम एकदम जबरदस्त लग रहा है बिल्कुल। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। Thank you, Anil ji. Good morning, Anil ji. Good morning, Dipanshu, and good morning to all the panelists. अनिल जी, यहाँ पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में कल का डेटा काफी शानदार था। इनफैक्ट अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस पे अच्छा सपोर्ट इसने बनाया था एंड उसी पर्टिकुलर सपोर्ट के बाद एक अनफोल्ड हो रही है अपसाइड की मूव। जिस तरीके से डेटा है यहाँ पर क्लियरली शॉर्ट कवरिंग के साइंस है। पिछले 4 दिनों से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर नजर आई थी, बट कल के सत्र में जिस तरीके से डेटा आया है, मुझे लग रहा है जल्दी ये 4 दिन की डिक्लाइन जो है वो एक ही साथ ये एंगल्फ करना चाहिए। तो यहाँ पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की सलाह होगी। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, 3052 के स्टॉप लॉस के साथ आपको लॉन्ग्स यहाँ पर चेस करने हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट है अराउंड 3160 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा स्विंग बन सकता है 3250 3280 के आसपास का। तो यहाँ पर खरीदारी फ्रेश करनी है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये है वो स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी करने की राय। और कल क्लोजिंग शो में भी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जहाँ तक मुझे याद है, सुमित जी की तरफ से आता हुआ दिखा था, इफ आई एम राइट। यस, सुमित जी ने भी कल क्लोजिंग शो में दिया था 3094 के आसपास। आज बड़े प्रसन्न होंगे, उन्हें जब ये पता चलेगा। आएंगे थोड़े लेट, लेकिन आएंगे तब प्रसन्न हो जाएंगे। एक्सिस बैंक पर एक बार राय ले लेते हैं। इनको डेट मार्केट मर्चेंट बैंकिंग ऑपरेशंस पर रोक लगी है। हालांकि बैंक का कहना है इस पर परफॉर्मेंस का ज़्यादा इम्पैक्ट आना चाहिए नहीं, बट एक बार चार्ट चेक जरूर ले लेते हैं। सचिन जी जरा एक्सिस बैंक का चार्ट देखें और बताएं सर इस पर क्या व्यू है। दीपांशु, यहाँ पर 1260 तक की उम्मीद थी एंड उसी पर्टिकुलर लेवल से कल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। लगातार 8 ट्रेडिंग सेशन तक एक अच्छी हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस बनी थी एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 1260 के आसपास का हर्डल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा निगोशिएट करने के लिए। ऑन द लोअर साइड एक करेक्टिव की जरूरत है एंड मुझे लग रहा है वो करेक्टिव शायद अभी इस पर्टिकुलर न्यूज की वजह से थोड़ा सा ट्रिगर होना चाहिए। स्टॉक में एक डिक्लाइन आ सकती है 1220 से 1200 लेवल तक की। मुझे लग रहा है उसके बाद वापस एक अच्छा खरीदारी करने का मौका होगा, बट फिलहाल अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो मुनाफा बांधने की सलाह होगी। ओके, ये है आपके लिए एक्सिस बैंक पर राय। आइए सचिन जी के लिए भी एक बिगुल है बीटीएसटी का। सचिन जी बताएं सर। जी, एक काफी शानदार तेजी के बाद थोड़े से डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस नजर आ रहे हैं इंडिगो के फ्यूचर्स में। जिस तरीके से इसने एक 5000 के आसपास टॉप बनाया है, मुझे लग रहा है वहां से ही थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है एंड फिलहाल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 4800 का। ये पर्टिकुलर सपोर्ट अभी चैलेंज कर रहा है, तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से डेटा है ब्रेकडाउन के संकेत ज्यादा नजर आ रहे हैं। जो इंटरमीडिएट सपोर्ट है उसके बाद वो लगभग अराउंड 4600 के आसपास का है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी इंडिगो के फ्यूचर्स में। एक ओपन हाई इसने ऑलमोस्ट एग्जिबिट किया है 4870 के आसपास का। तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 4872 पे प्लेस करना है एंड फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं इंडिगो के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा अराउंड 4710 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 4600 तक ये एक्सटेंशन हो सकता है। चलिए, बड़े लंबे समय बाद इंडिगो पर आई है बिकवाली की राय और आज शुरुआत करती लाइफ हाई पर 2 बिगुल बिकवाली के। क्या बात है। एक स्टॉक और जो अच्छा एक्शन में एमसीएक्स, इसमें भी वापस खरीदारी आ रही है। एक बार सचिन जी से जरा इस पर भी राय लेनी थी। सचिन जी, एमसीएक्स, सीडीएसएल, बीएससी, ये सारे स्टॉक्स फॉर्म में तो अच्छे रहे हैं। एमसीएक्स, इस पर जरा एक बार राय दें सर। परसों के सत्र में जो एक प्राइस एक्शन बनी थी, आई थिंक उसी के अंदर फिलहाल ये स्टॉक ऑस्किलेट हो रहा है। इमीडिएट बेसिस पे डेटा के लिहाज से एक हर्डल जरूर नजर आ रहा है अराउंड 6000 के आसपास का। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे तो इस पर्टिकुलर लेवल को पार करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। एंड ऑन द लोअर साइड एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है अराउंड 5760 के आसपास का। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी सी और बिकवाली हो सकती है या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो फिलहाल अगर यहाँ पर भी किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो आई थिंक 5760 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए एंड मोमेंटम को ना चेज करें। ऑलराइट, मोमेंटम को ना चेज करें, ये इस समय राय आ रही है सचिन जी की तरफ से।
नजर रखिए, ये एक्सचेंज वाले स्टॉक्स अच्छे मूव में आपको दिखा रहे हैं। बट आज आई सत्य जी की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल भी आ रही है, बिल्कुल उनके लिए BTST का। बताएं सत्य जी। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है सीमेंस लिमिटेड के फ्यूचर्स में। जिस तरीके से डेटा रहा है थ्रू आउट द सीरीज, 6600 के आसपास एक अच्छा बेस नजर आया था। उस बेस से वापस एक एलिवेटेड मूव आई है। 6700 के आसपास एक फ्रेश बेस नजर आया है एंड 6800 का जो हर्डल था वो वापस एक बार पार करने का प्रयास हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी होनी चाहिए। कल के सत्र से ही अगर हम डेटा देखें तो 60 मिनट चार्ट पे एक वी पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 7030 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी 6745 के स्टॉप लॉस के साथ सीमेंस के फ्यूचर में 7030 के टारगेट के लिए। सीमेंस यहाँ पर रखने हैं नजर, और ये काउंटर भी एक्शन में आ रहा है। आइए फिर सत्य जी के पास चलते हैं, और एक बिगुल है उनके लिए BTST। बताएं सत्य जी। दीपांशु, सारे ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छी मोमेंटम नजर आ रहा है। जिस तरीके से M&M, मारुति, एस्कॉर्ट्स चल रहे हैं, मुझे लग रहा है अभी नेक्स्ट जो बारी आ रही है वो आइशर मोटर्स की है। इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को निकाल दिया है। 4900 के आसपास का एक इम्पॉर्टेंट क्लस्टर रेजिस्टेंस था, वो इसने कॉन्फिडेंटली पार किया है। एंड जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है 5050 के पहले कोई मेजर हर्डल स्टॉक में नहीं है। तो मुझे लग रहा है एक नए लाइफ हाई एस्टैब्लिश करने का यहाँ पर प्रयास होगा। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 5160 का, और एक शॉर्ट टर्म टारगेट होगा अराउंड 5050 का। खरीदारी करनी है आइशर मोटर्स के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 4920 के आसपास ही प्लेस करना है। आइशर मोटर्स, ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई हमारे सचिन जी की तरफ। 10 की कमाई का स्टॉक भी बाकी है, और वो बताएं सचिन जी की तरफ। तो पहले सचिन जी की 10 की कमाई का शेयर जान लेते हैं। सचिन जी बताएं सर। थैंक यू अनिल जी। अनिल जी, यहाँ पर पिछले हफ्ते में हमने कॉनकॉर पे एक शॉर्ट कॉल दी थी लगभग अराउंड 960 के आसपास की, एंड एक फाइनल लेग ऑन द डाउन साइड यहाँ पर पेंडिंग थी। वो पर्टिकुलर लेग मुझे लग रहा है काफी अच्छी तरह कंप्लीट हो चुकी है। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन स्टॉक में आ चुका है। 890 से लेके 875 तक खरीदारी करने की सलाह होगी। पोजिशनली मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छी रिकवरी हो सकती है काउंटर में। अपने पोर्टफोलियो का जरूर इसे पार्ट बनाए 1120 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस आपको 840 पे लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड अक्यूमुलेट करना है अपने पोर्टफोलियो में कॉनकॉर का शेयर। ओह क्या बात है, कॉन्ट्रैक्ट खोला है कॉनकॉर पर, निवेश की राय आती हुई दिख रही है यहाँ पर कॉनकॉर पे। इस वक्त स्टॉक काफी करेक्ट हुआ है। ये भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा स्टॉक, चला नहीं दीप, मुझे भी थोड़ा सरप्राइज हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से अब थोड़े समय में रिजल्ट सीजन के आसपास इसमें एवरेज करने का वक्त आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ तक याद है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, 1000 प्लस पे 1050 के आसपास, 1050 में 1050 के आसपास। हाँ, तो आई थिंक अब 10% नीचे आने के बाद थोड़ा यहाँ पर अब वक्त आ रहा है कि एवरेज किया जाए। बढ़िया फंडामेंटल, लेकिन एक बार रिजल्ट सीजन के नज़दीक से एवरेज करना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पहले खरीदा तो अच्छा स्टॉक है। आज इन्वेस्टेड रहेंगे कई सारे स्टॉक। एब्सोल्युटली। आइए, तेजस शाह साहब और अमरीश मलिका साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बंसल जी का, पालिया साहब के साथ, वागले साहब और जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ देने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।